हेलो स्टूडेंट, आपकी पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन किया था इसका। अब थोड़ा इसका रह गया था। पेज नंबर हम आ गए हैं 106 पर। तो देखिए, द ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस में कितने 23 ऑफ पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, यानी कि टोटल कितने 46 होते हैं, 23 के पेयर में होते हैं। इन यूनिसेक्सुअल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन द क्रोमोसोम आर टू टाइप्स, यानी दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। सबसे पहले ऑटोसोम्स। आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 22 आर कॉल्ड ऑटोसोम, यानी कि 23 पेयर है, उसमें 23 में से जो 22 हैं उसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक, यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल, जो 22 क्रोमोसोम है वो डिटरमाइन करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जाते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, जैसे कि कलर ऑफ हेयर है, कलर ऑफ स्किन है और कलर ऑफ आईज है। ये बहुत से फीचर्स हैं जो माता पिता से मिलते हुए होते हैं, तो वो 22 क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं? द रिमेनिंग वन पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, यानी एक पेयर रहेगा, 23 थे, उसमें से 22 तो आपके जनरल कैरेक्टर को कैरी करते हैं, और उसमें से द रिमेनिंग जो एक पेयर बचा, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एलोसोम्स। उसको क्या बोलते हैं हम? एलोसोम्स बोलते हैं या सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, विच आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। कैसे? देखिए, ईच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम हैज टू इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, आई एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है, इन मेल एंड टू एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, यानी कह रहा है कि एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम किसमें होता है? मेल में होता है। ठीक है, एक एक्स होगा एक वाई होगा, यानी दो क्रोमोसोम होगा पेयर में, और जो फीमेल होगा फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये चेंजेस होता है दोनों में। ठीक है, अगर एक्स एक्स लिखा हुआ है तो वो फीमेल को डिनोट करता है, और एक्स वाई है वो मेल को डिनोट करता है, मेल क्रोमोसोम है। ठीक, फीमेल हैव एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द वाई क्रोमोसोम, यानी कि जो मेल में एक एक्स है एक वाई है, और फीमेल में दोनों वाई की जगह भी एक्स होता है। ठीक, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट्स से क्रोमोसोम मिल रहे हैं एक्स एक्स या एक्स वाई, तो उसी से सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। सेक्स उसी से डिटरमाइन होगा कि मेल बॉय होगा या फीमेल बेबी। ठीक है, the sex of the child depend on the combination of the chromosome obtained parent. Now you know that a female has two X chromosome while a male has one and Y chromosome. यानी कह रहा है कि you know that, आप जान चुके हैं कि you know that a female has 2x क्रोमोसोम। आपको ये पता चल गया कि फीमेल में 2x क्रोमोसोम होते हैं, while male have 1y क्रोमोसोम, यानी कि मेल में क्या होते हैं? एक x होता है और एक y क्रोमोसोम होता है। द फीमेल गैमीट ऑलवेज हैव x क्रोमोसोम्स, बट द मेल गैमीट मे हैव x और y क्रोमोसोम। ठीक, मेल में x और y होगा, और फीमेल में दोनों x होंगे। बट द मेल गैमीट मे हैव एक्स वाई क्रोमोसोम। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द फीमेल गैमीट फ्यूज विद द मेल गैमीट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें मेल गैमीट फ्यूज विद द फीमेल गैमीट होता है, तो यही प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की होती है। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, देयरफॉर व्हेन अ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूज विद द एग हैविंग एक्स क्रोमोसोम, यानी कि फीमेल का तो जो है दोनों किसी से भी फ्यूज होगा, दोनों अलग अलग से अगर फ्यूज होगा वो तो एक्स ही रहेगा, लेकिन मेल का जब एक्स के साथ में फ्यूज होगा, यानी कि मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज होगा, तो क्या होगा? एक्स एक्स बन जाएगा, यानी कि फीमेल बन जाएगा। ठीक है, और एक्स और वाई जब क्रोमोसोम, यानी कि वाई किसका होगा? मेल का होगा, और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम होगा, जब ये फ्यूज होगा तो एक्स वाई बन जाएगा, यानी कि बेबी बॉय बन जाएगा। ठीक, ये यहां पर दिया हुआ है। Egg having X chromosome, the zygote will be developed into the female child having 2XX, यानी कि XX मिल गया, इसलिए बेबी चाइल्ड कौन सा बना? फीमेल बना। ठीक है, वैन अ स्पर्म कैरिंग Y, अगर स्पर्म Y क्रोमोसोम लेकर जाता है, फ्यूज होता है विद द एग ऑफ X क्रोमोसोम, जायगोट बनता है किससे? फीमेल के X क्रोमोसोम से, वो डेवलप इन द मेल चाइल्ड, तो कौन सा बनेगा? मेल चाइल्ड बनेगा XY क्रोमोसोम के साथ में। ठीक है, दस वी कैन से दैट द सेक्स क्रोमोसोम ऑन द फादर रादर देन द मदर, यानी कि ये कह रहा है कि जो क्रोमोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम है, यानी कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, तो वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है किस पर? फादर पर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑन द ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, किस पे? चाइल्ड का जो सेक्स है वो डिटरमाइन करता है ज्यादातर फादर पर। फादर रिस्पॉन्सिबल है इसका, मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड। नेक्स्ट हेडिंग देखिए इसका, एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारी ग्लैंड होती हैं, आपने सुना होगा दो प्रकार की ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और
एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं, पूरी बॉडी को रेगुलेट रखते हैं। यानी कि हमारी जो मास्टर ग्लैंड कही जाती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कही जाती है, जो हमारे दिमाग में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो सारी और भी जो जितनी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो उनको भी कंट्रोल करती है वो। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम की। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ग्लैंड्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, वही एंडोक्राइन सिस्टम कहलाएगा। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विद सीक्रेट स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक स्पेशल टाइप या स्पेसिफिक सब्सटेंस बॉडी में सीक्रेट करता है। दीज आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू। यानी कि दीज आर, ये किसकी बनी होती है, मेड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज की। ठीक, दीज ग्लैंड आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। यानी कि इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें डक्ट नहीं होती है। देयर सीक्रेशंस आर कॉल्ड, इनका जो सीक्रेशन होता है, इनमें से सीक्रेट मैंने बताया था सीक्रेशन होता है, तो किस चीज का सीक्रेशन होता है, किस सब्सटेंस का, हार्मोन्स का। ठीक है, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर। ये कैसे होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं पूरी बॉडी में। दैट सीक्रेट सेल डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और कहां पर, जब ग्लैंड से सीक्रेट होकर ये कहां पहुंच जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। दे कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन। यानी ज्यादातर हमें जो बॉडी की जो चल रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बॉडी की, बॉडी में डेवलपमेंट है, बिहेवियर है, सब चीज के लिए ज्यादातर क्या रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम। देखिए, लेट अस डिस्कस अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स इन डिटेल। ठीक है, हार्मोन्स की और हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। नीचे देखिए, सम इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड दिए हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन, ब्रेन से थोड़ा बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है। विच इज आल्सो कॉल्ड हाइपोथेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। इट इज कॉमनली कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इसको साधारण तौर पर, सामान्य तौर पर क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, इट रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द ऑल अदर ग्लैंड्स। ये सारे और जो ग्लैंड्स हैं उनके भी फंक्शन को क्या करती है, रेगुलेट करती है। इट सीक्रेट हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन, इससे बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स है, ट्रॉफिक हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन है। ठीक है, और वैसोप्रेसिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सारे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में